बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़हरा किचन। आज ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश। वो है मेरे पास अचार गोश्त रेसिपी। ये मैंने डाली अपनी प्यारी सी हांडी में 1 कप घी के अंदर डाला मैंने 1 अदद प्याज बारीक स्लाइस करके। और ये देखिए हमारे प्याज का कलर जैसे ही इस शेप में आएगा हल्का सा ब्राउन होगा, अब हम इसमें डालेंगे अपना अदरक लहसुन पेस्ट। जो है मेरे पास 1 चम्मच। अब इसको डाल के इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि अदरक और लहसुन इसका अपना कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, लहसुन की प्यारी सी खुशबू हमारे प्याज के अंदर शामिल हो जाए। चलेंगे, लहसुन हमारा अच्छा सा पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना ये गोश्त। ये है मेरे पास तकरीबन 1 किलो। इसके अंदर शामिल करेंगे अपना गोश्त। गोश्त को पहले धोएं अच्छी तरह और उसके बाद इसका सालन बनाएं। ये देखिए ये मैंने शामिल किया इसमें अपना गोश्त। अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि ब्लड का अपना गोश्त का अपना ब्लड खत्म हो जाए और गोश्त का कलर भी वाइट शेड में आना शुरू हो जाए। चलिए ये देखें गोश्त का कलर वाइट हो चुका है, गोश्त हमारा अच्छा सा हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने मसाले। इस स्टेप को देखिएगा बहुत गौर के साथ ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। जाए मेरे पास हल्दी 1/4, ये है गरम मसाला 1/4, लाल पीसी हुई मिर्च है 1/4 और ये है मेरे पास सूखी धनिया 1 चम्मच और नमक जो है वो है हस्बे जायका। जितना आप टेस्ट के हिसाब से लेना चाहें उससे कम बेश इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चख सकते हैं दरमियान में ऐड में कि हमारा नमक हमें कितना चाहिए, किस मिकदार में चाहिए, उस हिसाब से इसमें अपना नमक यूज़ कर सकते हैं। चलिए हो गई धुलाई। अब मैं शामिल करूँगी इसमें। ये है मेरे पास 1 टमाटर जिसे बारीक स्लाइस में निकाल लिया था। अब ये शामिल करने के बाद इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि टमाटर का जायका भी हमारे गोश्त के अंदर हो जाए शामिल। चलिए ये देखें गोश्त मेरा अच्छा सा भून चुका है, तमाम मसाले इसमें अच्छे से भून चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना तो अचार गोश्त, लेकिन इसमें अचार का मसाला या अचार तो कहीं नहीं लगा, नहीं आ रहा। ये है मैजिक जो आपको मिलेगा एंड में। देखेंगे हम अपने ये मैजिक अपने गोश्त में किस वक्त यूज़ करते हैं ताकि हमारे सालन की वज़ायत को 4 चांद लग और हमारा खाना ज़बरदस्त बने। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मेरे वो चाहने वाले जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे रेसिपी को बहुत शौक से देखते हैं, तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे वो फ्रेंड्स जो अब नए नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। साथ ही मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर थैंक यू सो मच। अब इसमें डालूंगी मैं 2 गिलास पानी। ये देखें 2 गिलास पानी किया मैंने ऐड। अब 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इससे देंगे अपनी दम की कंडीशन पे। ये हो गया दम, होगा कोई 20 से 25 मिनट का दम ताकि हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। चलें ये है मेरे पास 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 कलौंजी और 1/4 मेथी दाना। मेथी दाना हमने 1/4 यूज़ करना है, कलौंजी भी 1/4। अब इसे क्या करना है अच्छा सा अपनी इस मशीन के अंदर इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसे अच्छा सा कर लेंगे ग्राइंड। ये पीसिए अच्छा सा, जब आएगा पीस के तो हमारा ये होगा इस शेप में। अब हम इसे यूज़ करेंगे अपने अचार गोश्त में। गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है। ये है वो मसाला अचार वाला जो हमने अभी तैयार किया था। ये देखिए हम डालेंगे इसके अंदर डालने के बाद अब करेंगे गोश्त की अच्छी सी भुनाई ताकि ये अचार वाला मसाला हमारे गोश्त में अच्छा सा मिक्स हो जाए। चलिए गोश्त हमारा अच्छा सा भून चुका है, घी हमारा निकला है, अचार मसाले की खुशबू हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर मज़ा आएगा इसे बनाते हुए भी और फिर इसे खाते हुए भी। मज़ेदार सा सालन बनने जा रहा है आपके दस्तरखान की ज़ीनत। चलो इस स्टेज में मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी शोरबे के लिए। ये जिस तरह आपका दिल चाहे, अगर पतला रखना है तो 1 गिलास डालें, अगर गाढ़ा बनाना है तो फिर 1 कप में काफ़ी है। या इसे देंगे दम की कंडीशन में 5 से 6 मिनट के लिए। आ जाएंगी इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। ये देखिए शोरबा मुझे जिस तरह चाहिए था, जितने मिकदार में चाहिए था वो उस मिकदार में आ चुका है।
अब हम इसे करने लगे हैं डिश आउट। तो 4 गोश्त हमारा हो चुका है तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह 4 गोश्त का सालन हमारा हो चुका है तैयार। ऊपर हम डालेंगे 1/4, ये है मेरे पास गरम मसाला, और ये है मेरे पास कसूरी मेथी डाल के इसकी करेंगे अच्छी सी गार्निश। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सा सालन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़हरा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और आपने अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।